ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे एस सीरीज के ऊपर हमको मिल जाएगा, ये रहा देखो सीरीज सम है ना। सीरीज सम फंक्शन क्या काम करता है, ये फॉर्मूला के आधार पे एक पावर सीरीज का सम करके हमको देता है। इसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर 4 पैरामीटर है यहाँ पे ना, एक्स, एन, एम और कोएफिशिएंट्स। अब देखिए एक्स क्या होता है, एक्स कोई भी हमारी इनपुट वैल्यू जो हम इनपुट वैल्यू देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2, ठीक है, ये होगी इनपुट वैल्यू हमारी। इसकी हमने पावर सीरीज बनानी है, पावर नहीं निकालनी, पावर तो सिंगल पावर हो गई कि भाई 2 की पावर हमने 2 कर दी, 2 की पावर 3 कर दी, तो एक बार पावर निकाल देगा ये। लेकिन सीरीज का मतलब 2 की पावर एक बार, फिर दूसरी बार 3 डाला तो 3 की पावर 3 बार निकाले, 4 की पावर 4 बार, है ना, वो सीरीज बन जाती है पूरी। दूसरा पैरामीटर होता है एन। एन का मतलब होता है कि फर्स्ट पावर, कि हम पहली पावर कितनी निकाल रहे हैं, कितनी पावर दे रहे हैं। हम दे रहे हैं मान लीजिए 2 की पावर मैं देता हूँ 1, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 2। दूसरी पावर क्या होगी फिर, अगर ये कह रहा है फर्स्ट पावर, तो दूसरी पावर उसका इंक्रीमेंट। यहाँ पे देखो एम, एम का मतलब होता है स्टेप साइज, दैट एन इन इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीमेंट करना है हमने पावर के अंदर, एक एक स्टेप का इंक्रीमेंट करना है, 2 स्टेप का इंक्रीमेंट करना है, वो हमारा स्टेप होगा। यानी मान लीजिए मैं 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 2 की पावर अगली बार 2 निकलेगी, तो कितना आएगा 4, और इन दोनों का सम वो होगा आंसर। दोनों का सम आ गया यहाँ पे 6, ये आंसर आना चाहिए पावर सीरीज का। अब आता है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स होता है कि जो हमारी इनपुट वैल्यू है ये उसका मल्टीप्लायर होता है, या कह सकते हैं फैक्टर होता है, या क्वांटेंट होता है। यदि हम 2 की पावर सीरीज निकाल रहे हैं और 2 ही रखना चाहते हैं तो कोएफिशिएंसी 1 ही रख सकते हैं, तो 1 ही रखेंगे तो मल्टीप्लायर 1 होगा तो 2 ही रहेगा। या हम इसको बढ़ाना चाहें आगे, और कितना बढ़ाना चाहें तो इसमें भी स्टेप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं निकालने का तरीका आराम से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ए दिखा रहा है ना यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर, A1, ए का मतलब है इसकी कोएफिशिएंसी, हमने A1 ए ही रखा है, हमने बढ़ाया नहीं है। A2 आ जाती है, A3 आ जाती है, हमने 3 बार यहाँ पे दिखाया। X हो गई उसकी इनपुट वैल्यू, जो हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू डालनी है, 2 हमने डाला तो 2 इनपुट वैल्यू होगी। और इसकी पावर n, n पावर हमने कितनी ली है, मान लीजिए हमने n पावर 1 ली है, ठीक है, तो ये पावर निकाल के प्लस फिर से हमारी आ गई कोएफिशिएंट्स और मल्टीप्लाई x, तो एक ही है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, 2 एक कम 2, 2 ही रह जाएगी। हाँ, ये हमारी बढ़ जाएगी जो पावर है हमारी n, ये हो जाएगा n प्लस m, क्योंकि हमने इसका एक स्टेप वैल्यू ले रखी है तो यहाँ पे बढ़ के 2 पावर हो जाएगी। अगर ये भी नहीं बढ़ाना चाहते तो इसको 0 रख लेंगे, तो 1 प्लस 0 ये भी 1 ही रह जाएगी। तो उस स्थिति में आंसर क्या आएगा, उस स्थिति में आंसर हमारा 4 आएगा। तो इस हिसाब से ये चलेगा। फिर से और भी आसान तरीके से मैं इसको आपको समझाता हुआ चलूँगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये हमने सिंपल पावर के ज़रिए निकाला, 6 आंसर आया। इसको मैं इस ऑप्शन से निकालता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ मान लीजिए, ठीक है, और करता हूँ इक्वल टू सीरीज सम। और सीरीज सम के अंदर देखो सबसे पहले x, हमने वैल्यू 2 है हमारे पास, कोमा कह रहा है पावर कितनी डालनी है, हमने फर्स्ट पावर हमारी 1, कोमा स्टेप साइज पावर का ये भी मैं 1 ही डाल देता हूँ। इसके बाद कह रहा है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स के अंदर करली ब्रैकेट में मैं 1,1 डालता हूँ। इसको मैं इंक्रीमेंट नहीं करूँगा अपनी इनपुट वैल्यू को, जो हमने यहाँ पे इनपुट वैल्यू 2 ली है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आ गया 6, यही आना था हमारा, यही आंसर आया था। अब देखिए मैं आंसर चेंज कराता हूँ। यदि यहाँ पे सबसे पहले तो कोएफिशिएंट्स के अंदर मैं यहाँ पे 1 और 2 डाल देता हूँ, तो सीधा सीधा क्या होगा, पहले स्टेप पे तो हमारा 2 की पावर 1 होगी। दूसरे स्टेप पे जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, 4 तो यही हो गया, और 4 की पावर 2 तो कितनी होगी 8 आ गया, और 8 और 2 10, आंसर यहाँ पे 10 आना चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे 10 आंसर आ गया। या फिर यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट्स को तो रखता हूँ 1 और स्टेप वैल्यू कर देता हूँ 2। अब क्या होगा, जो पावर हमारी पहले 1 थी फिर 2 हुई थी, अब स्टेप वैल्यू 2 कर दी हमने तो पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, है ना।
3 पावर हो गई, तो दूसरा हमारा क्या आ गया पावर इसका, 2 का पावर 3, 8, क्योंकि 3 पावर हो गई भी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 हमारे पहले वाला 10, तो आंसर अभी भी 10 आना चाहिए, राइट। या फिर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ स्टेप 1 और पावर करता हूँ 2, तब क्या आंसर आएगा, थोड़ा सा विचार करिए फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो पहले स्टेप पे ही हमारी 2 पावर है, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 2 है तो कितना हो गया 4। अगले स्टेप पे एक इंक्रीमेंट हो गया, 2 की पावर 3 हो गई, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 और 4 12, यहाँ पे 12 आंसर आना चाहिए, राइट, 12 आ गया। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब इधर देखिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, इसमें मैंने अलग अलग वैल्यू ली है, उनकी मैंने पावर सेम डाली है, स्टेप वैल्यू भी सेम डाली है और कोएफिशिएंट्स भी मैंने एक एक ही यूज़ करी है। तो रिज़ल्ट हम देखेंगे, एक बार तो 2 का देखेंगे, हमारा जो रिज़ल्ट आया था वही यहाँ पे आना चाहिए। फिर हम 5 का भी देखेंगे, 5 का देखो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, यहाँ पे हमने लिया सबसे पहले तो वैल्यू के अंदर 5, फिर पावर हमने दी है 1, स्टेप वैल्यू भी 1 और कोएफिशिएंट्स में मैंने 5 टाइम 1 1 डाला, यानी कि उसको हमने जो हमारी वैल्यू है उसको हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है, उसको 5 ही रखा है। यदि हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो उतनी ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कैसे काम करता है, ये 5 की पावर 5 टाइम निकालेगा और एक एक स्टेप वैल्यू बढ़ा के निकालेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो हमारा पावर 1 हो गई, प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, कैसे आएगा, पावर निकालते हैं। पहले हमने करा इक्वल टू पावर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 5 की पावर कोमा 1, ठीक, या फिर मैनुअल लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 5 कोमा 1, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा देंगे तो 5 ही आएगा। एक बार मैं इस फॉर्मूले को कंप्लीट 5 स्टेप तक फिल करा लेता हूँ, यहाँ तक हो गए 5 स्टेप। इसमें मैं करता हूँ एक स्टेप बढ़ेगा, पावर हमारी 2 हो गई, इसके अंदर फिर से एक स्टेप बढ़ेगा तो पावर हमारी 3 हो गई, है ना, इसी हिसाब से हो गए पावर 1 पावर 2 पावर 3। अब यहाँ पे पावर 4 हम करेंगे, यहाँ पे पावर 4 और यहाँ पे हम करते हैं पावर को 5। अब इन सभी का हम सम करा दें, मैं करता हूँ इक्वल टू सम और सभी का हम सम करा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। एंटर प्रेस कराएंगे तो आंसर क्या आ गया, देखो 3905, हमने क्या दिया था यहाँ पे 3905, सही आ रहा आंसर। इसी प्रकार कैलकुलेशन हो रहा है। ये हमारा तब आया है जब हमने स्टेप वैल्यू 1 डाली है, यानी क्योंकि 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास पावर के अंदर। 2 डालते तो 1 3 5 7 9 इस प्रकार से पावर चली जाती। अब यही सारे आंसर यहाँ पे चेक करते हैं। पहले मैं यहाँ पे करता हूँ सीरीज सम, और सीरीज सम के अंदर हमारे पास वैल्यू एक ये हो गई, कोमा n की वैल्यू यहाँ पे हो गई पावर हमारी, कोमा स्टेप वैल्यू कितनी पावर हमने स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है, कोमा कोएफिशिएंट्स हमारा एक एक ही है सभी में। लेकिन ये इसको इस प्रकार से नहीं लगी कोएफिशिएंट्स, क्योंकि ये हमारा 1 और 2 आना चाहिए ना। तब हम क्या करें, हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये एक सीरीज होगी, है ना, D25 से D26 हमारे 2 सेल हो गए इस फॉर्मूला के नीचे दब रहे हैं। इसको मैं साइड में कराता हूँ, देखो ये सेल और ये सेल 2 हमारे सेलेक्ट हो गए, 1 और 1, क्योंकि 2 की निकाल रहे हैं। आगे फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो 3 आ गया ना वैल्यू, तो 3 हमारे सेल 1,1,1 आना चाहिए। तो मैं पहले वाले को फिक्स करा लेता हूँ, यहाँ पे F4 कर देंगे तो ये सेल वही रुक जाएगा और सभी में ये अलग अलग चला जाएगा हमारा कोएफिशिएंट्स, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा लेंगे। आंसर हमारा पहले 6 आया था, 6 ही है, इसको नीचे तक फिल करा देते हैं। मैच कराते हैं 5 का, देखो यहाँ पे सही आ रहा है ना, 6 का ये आंसर आएगा। अगर हम सीरीज सम करेंगे तो इसका सीरीज सम का ये आएगा, इसका सीरीज सम का ये आएगा। अब इनको क्रॉस चेक कराते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 और पावर 1 इक्वल टू पावर, सिंपल पावर के फॉर्मूले से हम निकालेंगे ये, कोमा इधर वाला एंटर, हो गया। आंसर 2 आया अभी से, लेकिन हम 2 के निकाल रहे हैं सीरीज सम, तो यहाँ पे हमारा फिर से 2 आएगा और यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। इस फॉर्मूले को नीचे हम कॉपी करा लेते हैं।
आंसर 6 आ गया। यदि हम 3 वैल्यू लें इसी स्थिति में, तब हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे 3 डाला और यहाँ भी 3 आएगा, क्योंकि 3 टर्म जाएगा और यहाँ पे पावर भी इंक्रीमेंट होगी। आंसर कंट्रोल डी, टोटल 39। यहाँ पे मैच करिए। 4 का करेंगे, 4 का करके देखते हैं। 1 2 3 4 टाइम हमने 4 लिखा, यहाँ भी हमने 4 लिखा, एक इंक्रीमेंट इसका होगा। कंट्रोल डी फंक्शन को नीचे कॉपी कराते हैं, टोटल 340, यहाँ भी 340। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सीरीज सम फंक्शन किस प्रकार से काम करता है। जब ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि हमने इसका काम क्यों करना है, हमने कहाँ पे यूज़ में लेना है। आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने देखो उसके आर्गुमेंट भी लिख दिए। x के अंदर तो हम ये पास कराएंगे, n के अंदर ये पास कराएंगे और m के अंदर हमारे स्टेप वैल्यू, और a का मतलब होता है कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स का यूज़ आगे चलते हैं। इधर देखो हमने कोएफिशिएंट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट्स बढ़ा के रखा है ना, कंटिन्यू 1 1 1 1 नहीं रखा हमने, एक से और कंटिन्यू एक एक स्टेप बढ़ाया है। ये कैसे काम कर रहा है, देखो हमारी वैल्यू 2 है, पहला कोएफिशिएंट्स 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर देखो 2 है हमारा, 2 को मल्टीप्लाई हो गया हमारा अब इससे, है ना, ये हो गया 4 की पावर एक इंक्रीमेंट हुआ है हमारा, स्टेप वैल्यू भी हमने 1 दे रखी है, जितना हम आगे डालेंगे। राइट, एग्जाम्पल समझ गए। हमने कोएफिशिएंट्स में 1, 2, 3, 4, 5 लेना है, ना कि 1 1 1 इस बार ये करना है हमने। तब उसी प्रकार से फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। मैं करता हूँ इक्वल टू सीरीज सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमारी वैल्यू आ गई, कोमा करके पावर, कोमा पावर इंक्रीमेंट, कोमा कोएफिशिएंट्स के अंदर हमने पूरी यहाँ से 1 और 2 दोनों स्टेप सेलेक्ट करने हैं। उसी प्रकार से इसको हमने फिक्स कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कराएंगे। तो अब आंसर हमारा 10 आ गया। हमने आपको जब स्टार्टिंग में बढ़ा के दिखाया था, एक कोएफिशिएंट्स लिया था हमने एक्स्ट्रा। अब इसी प्रकार सभी का 3 का, 4 का, 5 का और 7 का। अब इनको भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं 2 और 2, क्योंकि हम 2 की निकाल रहे हैं। पावर 1 और 2, हमने पावर को इंक्रीमेंट नहीं किया है, सिर्फ एक ही स्टेप इंक्रीमेंट हुआ है, हमने कोई स्टेप वैल्यू बढ़ाई नहीं है। तो निकालते हैं पावर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये पावर कोमा ये आ गया, फिल करा देते हैं। अभी तो देखो हमारा सेम वही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स यूज़ नहीं किया है। कोएफिशिएंट्स यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर का फॉर्मूला गड़बड़ करेगा, है ना। यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हम, वैसे उसी प्रकार से समझाते हैं। अगर यहाँ पे 2 आ गया हमारा, देखो कोएफिशिएंट्स 2 आ गया ना, और पावर और वैल्यू भी हमारी 2 है, तो 2 2 4, है ना। यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 की पावर 2, तो 4 2 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 और 2 10 रिजल्ट आना चाहिए। इसी प्रकार 3 का और 4 का। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टेप वैल्यू बढ़ा के, स्टेप वैल्यू मैं करता हूँ 2 की। जैसे 2 की स्टेप वैल्यू करता हूँ तो 18 रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ सकता है 2 स्टेप वैल्यू करते ही। हम यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का इसी फॉर्मूले को नीचे कर लेते हैं, कंट्रोल डी। तो देखो यहाँ पे 18 रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही मैंने स्टेप वैल्यू बढ़ाई 18 रिजल्ट आ गया। यहाँ भी मैं स्टेप वैल्यू 2 कराता हूँ इसकी भी। जैसे मैंने इसकी भी स्टेप वैल्यू 2 कराई तो यहाँ पे 7 8 6 रिजल्ट आ गया। चेक करा लें। यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ 3 और 3 टाइम 3 होगा, और यहाँ पे हम करते हैं 3, इधर करता हूँ मैं कंट्रोल डी। ये देखिए 7 6 8, ये उल्टा रिजल्ट दिखा दिया। क्योंकि यहाँ पे हमने देखो सिर्फ स्टेप वैल्यू बढ़ाई है, हमने कोएफिशिएंट्स नहीं बढ़ाया, है ना। कोएफिशिएंट्स बढ़ाएंगे तो कोएफिशिएंट्स हमारा 3 टाइम तक जाएगा, तो यहाँ पे ये उल्टा पड़ गया रिजल्ट। तो पावर का फंक्शन सही तरीके से इस प्रकार की पूरी सीरीज के अंदर हम शायद नहीं कर पाते, इसीलिए सीरीज सम का फंक्शन दिया है, ताकि किसी भी वैल्यू की सीरीज पावर का हम सम करा सकें। और पावर भी चेंज कर दें तो पावर चेंज करके देखते हैं हम। 2 पावर हम कर लेते हैं। तो अब देखिए 2 2 4, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4। आगे हमारा स्टेप भी बढ़ गया, है ना।
तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 स्टेप बढ़े तो 4 पावर हो गई ना। 2 × 2 वैल्यू भी हमारी 4 हो गई और पावर भी 4 हो गई। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे आना चाहिए 32। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 32 एंड 4 36। देखो 36 रिजल्ट सही आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है हमारे फॉर्मूले के बेस के ऊपर कि हम वहाँ पे पावर क्या ले रहे हैं, पावर का इंक्रीमेंट क्या ले रहे हैं और कोएफिशिएंट्स क्या दे रहे हैं उसके अंदर। तो इस बेस पे ये उस वैल्यू की पावर सीरीज